हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रूल्स वाला। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को हिंदी में कहते हैं शक्ति गुणक। पावर का जो फैक्टर होता है, पावर फैक्टर जो होता है उसे शक्ति गुणक हिंदी में कहते हैं। पावर तीन प्रकार के होते हैं। पहला एसी पावर होता है और दूसरा डीसी होता है और तीसरा होती है थ्री फेज एसी पावर होता है। डीसी होता है और सिंगल फेज एसी होता है और थ्री फेज एसी होता है। और डीसी में क्या होता है कि डीसी में पावर फैक्टर नहीं रहता और सिंगल फेज एसी और थ्री फेज एसी में पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर का स्टेटमेंट क्या होता है? द कोसाइन एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड पावर फैक्टर। और इसका हिंदी क्या होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच के कोसाइन एंगल को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। और पावर सबसे पहले देख लेते हैं शक्ति क्या होता है। शक्ति होता है पावर होता है। तो पावर कितने प्रकार के होते हैं? पावर जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? डीसी का पावर होता है, डीसी होता है। और सेकंड क्या होता है? सिंगल फेज एसी होता है। और तीसरा क्या होता है कि थ्री फेज एसी होता है। और इसमें जो होता है डीसी पावर जो होता है इसमें पावर फैक्टर नहीं होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है P इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई होता है। इसमें वी आई बस होगा और इसका जो मात्रक होता है वाट होता है। इसकी मात्रक क्या होती है? यूनिट होती है, वाट होती है। तो इसमें पावर फैक्टर नहीं होता है, इसमें केवल रजिस्टिव लोड होता है। इसमें पावर फैक्टर नहीं होता। ये 100% वर्किंग कंटेंट रहता है। डीसी को 100% वर्किंग कंटेंट माना जाता है। और जो ये है इसका जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा होता है, ठीक है। जो कॉस थीटा इसमें है, कॉस थीटा जो इसमें है, कॉस थीटा जो है इसमें वो पावर फैक्टर को दर्शाता है। पावर फैक्टर जैसे आप जान चुके हैं वोल्टेज और करंट के वोल्टेज और करंट के बीच जो कोसाइन एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। और तीसरा इसका फॉर्मूला ये होता है। और थ्री फेज का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू वी एल और आई एल और कॉस थीटा होता है। इसका वी एल मतलब होता है लाइन वोल्टेज और आई एल मतलब होता है लाइन करंट होता है और कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा ये और फाई से डिनोट करते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। पावर फैक्टर को फाई से डिनोट करते हैं। तो इसका सबसे पहले पावर हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो एक ओम का नियम हम लोग इसके पहले एक वीडियो में ओम का नियम आपको हम बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो में जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। ओम का नियम बहुत अच्छे से बताएं। तो ओम का नियम का क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। तो V का मान इस पे रख देंगे, V का मान यहाँ पे रखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आएगा फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला निकालने के लिए। तो P इज इक्वल टू अगर V का मान रख देते हैं तो आई आर हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा? इंटू क्या यहाँ पे आई है तो इसका पहला जो बन जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पहला तो ये पहला ये है और दूसरा ये बन जाएगा। और तीसरा इसमें से एक और बनेगा। इसका अगर कर देंगे आई इज इक्वल टू क्या कर देते हैं? V अपॉन आर कर देते हैं। तो इसमें जब I का मान रखेंगे तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V आई में अगर I का मान रखेंगे तो इसमें जो होगा V स्क्वायर अपन आर आ जाएगा। V स्क्वायर अपन क्या आ जाएगा? आर। तीसरा फॉर्मूला है इसका पावर का। और इसका जो होगा सेम ऐसे ही कर देंगे। वी आई जो होगा यहाँ पे रख देंगे। वी आई का पहला क्या? आई स्क्वायर आर कॉस थीटा और इसका जो होगा बी अपॉन आर कॉस थीटा। ये जो सब है सिंगल फेज का है। और ट्रिपल फेज का देख लेते हैं। ट्रिपल फेज का होता है जैसा कि आप फिगर में जो देख पा रहे हैं, पहले जो है वो डीसी पावर का है और जो नीचे है वो सिंगल फेज एसी का है और जो थर्ड में है वो थ्री फेज एसी सिस्टम का है, थ्री फेज एसी पावर का है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग देख लेते हैं पावर फैक्टर क्या क्या होता है। पावर फैक्टर डिपेंड करता है लोड पे। जैसा लोड आप देंगे वैसा क्या होगा? पावर फैक्टर होगा। अगर रजिस्टिव लोड होगा तो रजिस्टिव लोड में क्या होता है? करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं। और इंडक्टिव लोड में क्या होता है? इंडक्टर क्या करता है? करंट का अपोज करता है। इसके पिछले वीडियो में हम आपको बताएं इंडक्टर क्या करता है? करंट का अपोज करता है। जब करंट का अपोज करता है तो उसमें करंट क्या होता है? पीछे हो जाता है और वोल्टेज आगे हो जाता है। और कैपेसिटर क्या करता है कि वोल्टेज को क्या करता है? पीछे रखता है और जो आवेश होता है, करंट होता है, उसको बहुत आगे करता है। और पावर फैक्टर सुधारने के काम भी आता है कैपेसिटर। तो इसका हम लोग फेजर डायग्राम देख लेते हैं तीनों का। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्टिव लोड का फेजर डायग्राम देखेंगे।
तो फ्रेंड्स आइए हम लोग पावर फैक्टर को समझ लेते हैं। जो पावर फैक्टर होता है डीसी में क्या होता है, डीसी में जो होता है करंट वोल्टेज एक साथ चलता है और क्या होता है सीधी रेखा में चलता है। क्या होता है कि एक साथ चलता है और क्या होता है सीधी रेखा में चलता है। और जो हमारा एसी का होता है, एसी जो होता है वो क्या करता है कि वो टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड और दिशा क्या होता है चेंज होता जाता है। टाइम के साथ क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड और दिशा क्या होता है चेंज हो जाता है। तो इसका जो फेजर डायग्राम होता है, जो रजिस्टिव डीसी का होता है फेजर डायग्राम, ये क्या होता है करंट और वोल्टेज क्या होता है कि साथ साथ ही चलते हैं। वोल्टेज और करंट क्या होता है कि ये साथ साथ चलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसीलिए इसमें कारण क्या है कि इसमें फेजर क्या होता है पावर फैक्टर इसमें नहीं होता है। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है P = VI होता है। और इसमें क्या होता है कि पावर फैक्टर नहीं होता है, डीसी में पावर फैक्टर अवेलेबल नहीं होता है। ये करंट और वोल्टेज साथ साथ में चलते हैं। और जो एसी का होता है, एसी में क्या होता है कि कुछ लीड करते हैं और लैग करते हैं। वोल्टेज और करंट का तालमेल क्या होता है बिगड़ जाता है। इसमें जब चलता है तो क्या होता है कि कभी कभी करंट और वोल्टेज क्या होता है लैग लीड हो जाता है, कोई आगे चला जाता है कोई पीछे चला जाता है। जैसे मान लीजिए वोल्टेज और करंट क्या है, और ये क्या इसमें करंट आगे चल गया और वोल्टेज क्या है पीछे हो गया। तो उसमें पीछे जो है वो लैग कर रहा है और जो आगे वो लीड कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि पावर फैक्टर एंगल कुछ ना कुछ एंगल होता है, इनके बीच के कुछ कुछ एंगल होता है जिसे कहते हैं पावर फैक्टर। ठीक है। और जो इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि हम जानते हैं P = VI cos थीटा होता है। जो cos थीटा होता है वही क्या करता है पावर फैक्टर बताता है। इन दोनों के बीच के जो एंगल होता है उसी को क्या कहते हैं पावर फैक्टर कहते हैं। तो फ्रेंड्स लोड पे डिपेंड करता है पावर फैक्टर कैसा होता है। तो रजिस्टिव लोड पे क्या होता है कि पावर फैक्टर एज ए डीसी वर्क करता है, कि उसमें क्या होता है कि उसमें पावर फैक्टर चेंज नहीं होता है। उसका जो फेजर डायग्राम होता है सेम ऐसे ही होता है। तो एसी जो होता है इन रजिस्टिव लोड में उसमें डीसी की तरह वर्क करता है, इसमें पावर फैक्टर क्रिएट नहीं होता है। और जो कैपेसिटिव लोड होता है उसमें क्या होता है कि कैपेसिटेंस क्या करता है जो करंट होता है उसे आगे कर देता है और जो वोल्टेज रहता है उसे पीछे कर देता है। और जो इंडक्टिव लोड होता है वो करंट का अपोज करता है, करंट को क्या करता है लैग करवा देता है और वोल्टेज को लीड करवा देता है। तो इसका फेजर डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। इसका फेजर डायग्राम देखते हैं, रजिस्टिव लोड का फेजर डायग्राम कैसे होता है। जो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैसे करंट लीड और लैग कैसे पहचानेंगे। वो होता है कि सबसे पहले वॉच देखते हैं हम लोग, वॉच होता है। तो अगर सपोज करिए हम लोग को 3 बजे कहीं पे जाना है, सभी को 3 बजे कहीं जाना है, तो सब लोग क्या किए 3 बजे चले आए। 3 बजे क्या 3 बजे हम वहाँ पे क्या पहुँच गए। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड थे वो क्या 2 ही बजे पहुँच गए, 2 बजे क्या वो चले गए। तो इसमें से फास्ट कौन है, जो लोग 2 बजे पहुँच गए। मान लीजिए एक मैं था और एक मेरा फ्रेंड था। मैं 3 बजे पहुँचा और मेरा फ्रेंड 2 बजे चला गया वहाँ पे। तो इसमें से लीड कौन कर रहा है, सबसे तेज कौन है, जो 2 बजे पहुंचा मेरा फ्रेंड है, 2 बजे पहुंचा। तो अगर जो आगे रहता है ऐसे, इसमें देख लेते हैं इनके बीच अगर ये वोल्टेज है और ये क्या है करंट है, इनके बीच एक लाइन खींच लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज एक एरो बना देते हैं। जो एंटी क्लॉक एरो में जिसका एरो साइड रहता है वो लीड करता है और जिसके टेल साइड रहता है पूंछ रहता है वो क्या करता है लैग करता है। वो लैग करता है और ये क्या लीड करता है। तो अब देख लेते हैं हम लोग रजिस्टिव लोड में हम जानते हैं कि वो दोनों एक ही पे होता है। रजिस्टिव लोड में का फेजर डायग्राम क्या होता है, वोल्टेज और करंट क्या होगा एक ही पे रहेगा। तो इनमें क्या होता है फेजर डायग्राम सीधी एक रेखा पे होगा। इनमें क्या पावर फैक्टर नहीं रहता, इसमें पावर फैक्टर 1 रहता है। तो अब आते हैं इंडक्टिव लोड पे। हम लोग इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर और फेजर डायग्राम देखेंगे। इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर हम लोग देख लेते हैं। जो इंडक्टिव लोड होता है क्या करता है करंट का क्या करता है अपोज करता है और वोल्टेज को प्रेफर करता है आगे जाता है। वोल्टेज को प्रेफर करता है और करंट का अपोज करता है। तो इसका जो है ये वोल्टेज का है
ये वोल्टेज का फेजर है। और करंट क्या करेगा, लैग करेगा। क्या करता है करंट, लैग जब करेगा तो किसे नीचे आएगा, नीचे आएगा। ये 1 kV इसका एंगल क्या 5 होगा। इसमें क्या कर रहा है करंट, लैग कर रहा है और वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, लीड, और ये लैग कर रहा है। इसको जानने के लिए सबसे पहले एक एरो बना, एक बीच की लाइन खींच देते हैं और एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाते हैं। आगे कौन है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और पीछे साइड कौन है, करंट है। करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। आई होप वो आपको समझ में आया होगा ये। अब हम लोग कैपेसिटिव लोड का देख लेते हैं। जो कैपेसिटिव लोड होता है इसके अपोजिट होता है। कैपेसिटिव लोड का जो फेजर डायग्राम होता है, ये फेजर डायग्राम है। अब कैपेसिटिव लोड का फेजर डायग्राम देख लेते हैं। जो कैपेसिटिव लोड का फेजर डायग्राम होता है, कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है पीछे रखता है और करंट को क्या करता है स्टोर करके आगे भेज देता है। करंट क्या करता है आगे कर देता है और वोल्टेज को पीछे कर देता है। इसमें क्या होगा, करंट क्या करेगा, लीड करेगा। करंट क्या करेगा, लीड, और वोल्टेज लैग करेगा। तो इसका ठीक अपोजिट बनेगा। ये क्या है, करंट है, नहीं वोल्टेज आना चाहिए। ये क्या है, वोल्टेज, वी रहेगा। जब ऊपर बनाएंगे तभी लैग करेगा, लीड करेगा। करंट ऊपर बना दिए, अब करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है। इनके बीच एक लाइन खींच देते हैं और एरो बना देते हैं। तो जिस साइड एरो रहेगा वो क्या करेगा, क्वांटिटी लीड करेगा, और जिस साइड टेल रहेगा, पूछ रहेगा, उस साइड क्या करेगा, लैग करेगा। तो इसमें क्या होता है कि करंट क्या करेगा, लीड, और वोल्टेज लैग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो इंडक्टिव लोड होता है उसमें क्या करता है कि इंडक्टिव लोड क्या करता है, करंट का अपोज करता है और वोल्टेज को प्रीफर करता है आगे जाने के लिए। तो इसमें क्या है, वोल्टेज आगे है और करंट क्या है, पीछे है। करंट इसमें क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। और कैपेसिटिव लोड में क्या होता है कि करंट को क्या प्रीफर करता है आगे जाने के लिए और वोल्टेज का क्या थोड़ा सा अपोज करता है, वोल्टेज का अपोज करता है। इसमें इसलिए क्या है, ये वोल्टेज क्या है, लैग कर रहा है और करंट लीड कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।